श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आजादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 01352722 और 2724506। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज की श्रृंखला की ये कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं सोबराओं युद्ध की, जो ब्रिटिश सेना और सिख सेना के बीच 10 फरवरी 1848 को हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में तब शुरू हुआ जब सिख सेना ने सतलुज नदी पार की और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। वास्तव में इस युद्ध में कई लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें से एक है सोबराओं का युद्ध। सिख सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी और उसके पास शानदार इन्फेंट्री यूनिट थी। वो पूरी तरह प्रशिक्षित सेना थी और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में लड़ती थी। लेकिन अंग्रेजों की सेना तकनीकी रूप से अधिक शक्तिशाली थी। सोबराओं के युद्ध में करीब 10,000 सिख शहीद हुए। युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और 7 वर्षीय सिख साम्राज्य के शासक महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर संधि हुई। इस संधि ने सिख साम्राज्य के क्षेत्राधिकार को कम कर दिया, जबकि जम्मू के राजा गुलाब सिंह को आजादी सौंप दी, जिन्होंने जम्मू के अधिग्रहण के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी खासी राशि भेंट की। इस संधि में ये भी सहमति बनी कि लाहौर दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। आज हम स्वाधीनता सेनानी राजा बखत बली को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 10 फरवरी 1858 को शहीद हुए थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर और धार क्षेत्र में ब्रिटिश सेना से लड़ाई में स्वाधीनता सेनानियों का साथ दिया। बली की सेना ने अक्टूबर 1857 के दूसरे सप्ताह में अंग्रेजों से धार छीन लिया, लेकिन वे इस पर लंबे समय तक नियंत्रण नहीं रख सके, क्योंकि ब्रिटिश सेना ने उस पर पुनः कब्जा कर लिया। बली ने अमझेरा राज्य के लालगढ़ किले पर सैनिकों को तैयार किया और सैकड़ों स्थानीय आदिवासियों को भी साथ ले लिया। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। किले पर वास्तविक लड़ाई शुरू होने से पहले ही बली को अपने मुख्यमंत्री गुलाब राव द्वारा शुरू की गई बातचीत में शामिल होने के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया और फांसी दे दी गई। शहीद बखत बली को हमारा नमन।
आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 10 फरवरी 1945 को शहीद हुए थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में थे, लेकिन 1942 में बाबू सिंह आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने बर्मा में अंग्रेजों की सेना से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। शहीद बाबू सिंह को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओ, एक बार हम आपसे फिर से कहेंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना के टीके अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। अपनी बारी आने पर एहतियाती डोज अवश्य लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के साथ ही कोरोना से जुड़ी हर सावधानी का पालन अवश्य करें। घर से बाहर जब भी निकलें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और विशेषकर हाथों और मुंह की स्वच्छता पर ध्यान अवश्य दें। आवश्यक न हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और 2 गज की सुरक्षित दूरी अवश्य बनाकर रखें और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। श्रोताओ, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।